और अंता विधानसभा सीट पर एक लंबे विचार विमर्श के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। जरा अंता का महामुकाबला क्या है, जरा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। और आप जरा ये देखेंगे यहां पर कि कैसे ये पूरा चक्रव्यूह यहां पर दिखाई दे रहा है और अंता में जो महामुकाबला है किस तरीके से दिखाई दे रहा है। दरअसल इसमें भारतीय जनता पार्टी में लगातार मंथन के बाद मोरपाल सुमन के नाम पर मोहर लगी है और यहां पर आप ये देख रहे हैं कि ये वो चेहरे हैं जो कि इस चुनाव को त्रिकोणीय बना रहे हैं। दूसरा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रमोद जैन भाया का नाम सामने आया। हालांकि कांग्रेस पार्टी से ही टिकट की डिमांड कर रहे नरेश मीणा, जिनको टिकट नहीं मिली, उनकी जगह पर प्रमोद जैन भाया को टिकट दे दी गई, वो अब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो सीट पर बीजेपी ने मोरपाल सुमन को टिकट दी है और मोरपाल सुमन 12 पंचायत समिति के प्रधान हैं। मोरपाल स्थानीय के साथ साथ लो प्रोफाइल नेता बताए जा रहे हैं। जातिगत समीकरण में भी मोरपाल फिट बैठते हैं और लंबे मंथन के बाद मोरपाल के नाम पर मोहर लगी है। वहीं कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को चुनावी मैदान में उतारा है, प्रत्याशी बनाया है और नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इस सीट पर इस बार यह माना जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, क्योंकि मुकाबला बेहद दिलचस्प है। एक तरफ बीजेपी, कांग्रेस और तीसरा निर्दलीय कैंडिडेट नरेश मीणा। अब जरा आपको बताते हैं कि वसुंधरा के बेहद करीबी बताए जाते हैं मोरपाल, और मोरपाल के बारे में आपको बता दें कि मोरपाल सुमन भी सैनी समाज से हैं और सियासी समीकरणों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। सैनी समाज से उम्मीदवार देना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था और फीडबैक के आधार पर ही सैनी समाज से जब बातचीत की, उसके बाद मोरपाल के नाम पर सहमति बनी है, उनको उम्मीदवार बनाया गया। मोरपाल वसुंधरा राजे के नजदीकी माने जाते हैं। संयुक्त महासंघ के और 12 के अध्यक्ष हैं मोरपाल। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी भी हालांकि टिकट के दावेदारों की लिस्ट में शामिल थे। तो अब आपको बताएंगे कि कैसे पिछले जो चुनाव रहे हैं, उनके जो चुनावी परिणाम हैं क्या रहे हैं, कैसे रहे हैं, जरा वो आपको बताते हैं। और 2013 के चुनाव के बारे में जरा सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो पिछले 3 चुनावों का जो रिजल्ट है कैसा रहा है। 2013 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रभुलाल सैनी इस चुनाव को जीतते हैं। अब जरा आप ये देखिए, एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बीजेपी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं उनको 69,960 वोट मिले और 48.84% उनको वोट शेयर मिला है। और आप दूसरी तरफ देखेंगे कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी रहे 2013 के चुनाव में, वो रहे प्रमोद जैन भाया, जिनको 66,561 वोट मिले हैं और वोट शेयर जो है उनका इसमें रहा है। वहीं दूसरी तरफ जीत हार का जो अंतर था वो 3,399 वोटों का रहा है। और पिछले 3 चुनाव का जो रिजल्ट है वो आपको बता रहे हैं, लेकिन 2013 का हमने आपको ये समीकरण रखा है आपके सामने। लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आपको 2018 चुनाव के जो परिणाम रहे वो क्या रहे हैं वो आपको जरा दिखाते हैं। यहां पर भी आप देखेंगे कि प्रभुलाल सैनी जो कि भारतीय जनता पार्टी से मैदान में उतरे, जिनको 63,097 वोट मिले, 37.73% उनका ये वोट शेयर रहा है। वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे, आप कांग्रेस पार्टी से प्रमोद जैन भाया को चुनावी मैदान में उतारा गया और उनको इस चुनाव के अंदर 97,160 वोट मिले हैं। और वोट शेयर की बात करें तो 58.09% उनका वोट शेयर रहा 2018 के चुनाव में। और 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रमोद जैन भाया जीते और 34,063 वोटों के अंतर से उनको ये जीत मिलती है। तो अपने आप में ये बड़ी जीत थी। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आपको जरा बताते हैं कि 2023 यानी कि इससे पिछला जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें क्या परिणाम रहे। दरअसल इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रभुलाल सैनी को जीत मिलती है और इसमें आप देखिए कि प्रभुलाल सैनी, जिनको 87,390 वोट मिले, 49.63% उनका 2023 के चुनाव में वोट शेयर रहा। वहीं आप दूसरी तरफ आप देखेंगे प्रमोद जैन भाया, जिनको 81,529 वोट मिलते हैं और 46.30% उनका ये वोट शेयर रहता है। और इन दोनों के इस कड़े मुकाबले के अंदर जो जीत हार का अंतर था वो बहुत कम रहा, 5,861 जीत हार का वोटों का अंतर रहा। लेकिन 2023 के चुनाव में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी को जीत मिलती है। लेकिन अब 2025 में आकर के इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है।